तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, पहले 2 एपिसोड में हमने देखा कि केजीएफ पोस्टर का आउटलाइन किस तरीके से ड्रॉ करना है। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। वो आप अच्छे तरीके से देखोगे तो एक परफेक्ट सा आउटलाइन आप बना सकते हो। उसके बाद मैंने बताया कि एक फेस को शेड कैसे करना है। फेस और बियर्ड और हेयर तीनों था, तो उसको मैंने अच्छे तरीके से कवर किया है। वो भी आप जाके देख सकते हो। सेकंड पार्ट में मैंने वो कवर किया था, उसको आप अच्छे तरीके से देखोगे वो भी आपको समझ में आ जाएगा। वो दोनों देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और इसमें मैं बैकग्राउंड और जो टी शर्ट है उसको मैं कवर करूँगा। और मैं वीडियो स्टार्ट होने के पहले बता दूं कि यार देखो, इसके अंदर जो मैंने प्रोसेस पूरा जो आगे शेड किया है ना, ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। बस आपको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि बताने लायक कुछ नया नहीं है इसमें। तो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं होगा, आपको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है, देखना है कि किस तरीके से मैं बना रहा हूँ। क्योंकि एज अ आर्टिस्ट आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आप चीज़ें सीख नहीं पाओगे और वो ड्रॉ भी नहीं कर पाओगे। अगर आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हो तो उसको आप ड्रॉ कैसे करोगे? ठीक है, तो ऑब्जर्व करो। जहाँ पे आपको डाउट होता है आप मुझे डीएम करो या फिर कमेंट में आप लिख सकते हो, तो मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा। इसके बाद मैं, डोंट वरी, अगर आप किसी को रियल टाइम वीडियो चाहिए तो 1-2 दिन में मैं इसका रियल टाइम वीडियो भी अपलोड कर दूंगा सारे पार्ट का। तो जिसको भी रियल टाइम वीडियो से समझ में आता है वो देख सकता है। और बाकी हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने बैकग्राउंड में केजीएफ लिखा था उसको मैंने सेट कर दिया था पिछले एपिसोड में। अब यहाँ पे मैं उसको ब्लेंड करता हूँ, और ब्लेंडिंग के लिए मैं मेकअप ब्रश यूज़ कर रहा हूँ जिसकी हार्डनेस बिल्कुल मीडियम सा है। तो उसको आप इजीली यहाँ पे ब्लेंड कर सकते हो। बहुत आराम से आप ब्लेंड करना, क्योंकि जल्दबाजी में बिगड़ सकता है। जो केजीएफ हमने लिखा है वो लाइन से बाहर भी आ सकती है शेडिंग। ब्लेंड करने से वो चारकोल बाहर भी आ सकता है। तो अच्छे तरीके से आप ब्लेंड करो ताकि वो बिगड़े नहीं। तो इसको हम ब्लेंड कर देते हैं, उसके बाद आगे का बताता हूँ। तो गाइस, रेफरेंस में अगर आप देखोगे तो बैकग्राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, ब्लर इफेक्ट सा है। तो यहाँ पे मैं एक बेस लेयर दे दूँगा, क्योंकि बेस लेयर देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक वीडियो मैंने अभी रिसेंटली बनाया था जिसमें मैंने बैकग्राउंड बनाना बताया था कि किस तरीके से ब्लर इफेक्ट डाल सकते हो। तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि बेस लेयर क्यों ज़रूरी है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हो। फिलहाल मैं बेस लेयर का इंपॉर्टेंस बताता हूँ। बेस लेयर देने के बाद होता क्या कि जब आप नेक्स्ट लेयर डालते हो तो वहाँ पे वो जो भी शेड आप अप्लाई करते हो तो वो अच्छे तरीके से ब्लेंड होता है, मिक्स हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट वहाँ पे अप्लाई कर देते हो तो वहाँ दाग वगैरह रह जाता है, जिससे आपको स्मूथनेस जो है वो नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे बेस लेयर के लिए मैं मेकअप ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। और जो अगर बड़ा एरिया है तो यहाँ पे आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हो। तो आगे मैं कॉटन भी यूज़ कर लूँगा। तो ये आपके ऊपर है। अगर छोटा सा एरिया है तो आप ब्रश से काम चला सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा एरिया है तो आप यहाँ पे कॉटन यूज़ कर लो, क्योंकि कॉटन से आपको एक फ्रीडम मिल जाता है और बड़े एरिया को बहुत ही ईजिली आप कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे डार्कनेस बिल्कुल अभी देना नहीं है आपको, एक बेस लेयर, ताकि जो पेपर है, पेपर का सरफेस जो है वो चारकोल के एक लेयर से चढ़ जाए। तो उससे आगे के लेयर्स में हमें बहुत ईजी होगा जो हम शेड वगैरह जो भी इफेक्ट हमें देना है। तो बेस लेयर बहुत ही सिंपली देना है और पूरा बैकग्राउंड को हमें कवर कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही सिंपली मैंने बेस लेयर को कवर कर दिया। और यहाँ पे भी टी शर्ट पे बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि टी शर्ट का जो एरिया वो छोटा सा है, जहाँ पे छोटा एरिया है, जहाँ पे थोड़ा सा मुझे फोल्ड वगैरह ऐड करना है, वहाँ पे मैं ब्रश अप्लाई करूँगा। और जहाँ पे नीचे वाला साइड आप देखोगे थोड़ा सा एरिया बड़ा है, वहाँ पे मैं कॉटन यूज़ करूँगा बेस लेयर देने के लिए। तो बेस लेयर में भी कुछ नहीं करना। जो नीचे वाला जो टी शर्ट का एरिया है वो पूरा डार्क है, शैडो में है, तो वहाँ पे कोई टेक्सचर है नहीं। तो सिंपली मैं उसको डार्क कर दूंगा और ऊपर वाले एरिया में हल्का फुल्का हम टेक्सचर देंगे। तो ध्यान से देखो किस तरीके से मैं टेक्सचर वगैरह और शेड को ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो टी शर्ट पे भी हमने बेस लेयर दे दिया। अब इसके बाद हमारा मेन काम स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम डार्क शेड को ऐड करेंगे। और डार्क शेड ऐड करते थे हम, थोड़ा हमें केयरफुल रहना होता है, क्योंकि बेस लेयर में हम उतना ज़्यादा केयरफुल नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब हम थोड़ा सा डार्क शेड में जा रहे हैं, अगले लेयर में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है। तो ध्यान से यहाँ पे पहले मैं बैकग्राउंड वाला एरिया है
जो ये एरिया मैं सेट कर रहा हूँ ये पूरा कंप्लीट डार्क एरिया है, तो इसको मैं डार्क कर लेता हूँ। उसके बाद जो टी शर्ट वाला एरिया है ये भी कंप्लीट डार्क है, तो इसको मैं भी डार्क कर लूँगा। और जहाँ तक डार्क है वहाँ तक तो रेफरेंस में आप ध्यान से देखोगे और प्रोसेस को भी आप ध्यान से देखोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यार जो मेरे पास पेंसिल है सॉफ्ट वाली कैमलिन का, वो इतना ज़्यादा डार्क नहीं है क्योंकि ये एरिया कंप्लीट डार्क करना है हमें। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है आपको, एक कंप्रेस चारकोल अगर आपके पास है, जिसे चारकोल स्टिक भी बोलते हैं। ईज़िली आपको मार्केट में मिल जाएगा, अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा, बहुत ही ईज़िली अवेलेबल होता है। तो इसकी डार्कनेस ना बहुत ज़्यादा होती है और इसको ईज़िली आप ब्लेंड भी कर सकते हो। तो जो कंप्लीट डार्क एरियाज़ हैं वहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर दूँगा, और जो जहाँ पे मिड टोन है वहाँ पे मैं इसको अप्लाई नहीं करूँगा। जब मैं ब्लेंड कर रहा हूँगा ना, तो वो ब्लेंड करते करते हम जैसे ही ऊपर जाएंगे तो वो वहाँ पे मिड टोन अपने आप क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो अब बारी आती है थोड़ा बहुत डिटेल ऐड करने का। तो जहाँ पे डिटेल्स हैं, जिस तरीके का डिटेल है, जहाँ पे लाइंस हैं, जहाँ पे फोल्ड्स हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत मैं डिटेल ऐड करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे डिटेल ऐड करने के लिए मैं सॉफ्ट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा आप कमांड नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हो चारकोल पेंसिल को, तो आप यहाँ पे हार्ड या नॉर्मल वाला यूज़ करना। तो कि यहाँ पे आप देखो फोल्ड वाला मैंने टेक्सचर दिया हुआ था, क्योंकि जब भी कपड़ा फोल्ड होता है तो एक साइड जो है शैडो में आ जाता है और दूसरा साइड उसका लाइट में होता है। तो उसी तरीके का मैं टेक्सचर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले एक लेयर दिया था चारकोल से, उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ। और एक बार ब्लेंड अगर नहीं होता है, आप ब्लेंडिंग स्टाम्प अगर यूज़ कर रहे हो, उससे आपने ब्लेंड किया, अच्छे से नहीं हुआ, उसके बाद आप एक बार और उसको अप्लाई करो। उसके बाद आप कॉटन यूज़ करो, अगर आपके पास टिश्यू पेपर है, एक दो बार उसको ब्लेंड करोगे ना तो अच्छा खासा आपको स्मूथ सा टेक्सचर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो टी शर्ट का ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे एक लाइट आ रहा है जिसकी वजह से वहाँ पे हाईलाइट है। तो हम यहाँ पे मोनो ज़ीरो इरेज़र यूज़ करेंगे और बहुत ही ईजिली चारकोल के ऊपर अगर हम कंपेयर करें ग्रेफाइट से तो ईजी होता है मोनो ज़ीरो इरेज़र को अप्लाई करना। तो ईजिली यहाँ पे हम हाईलाइट दे सकते हैं। इसको हम देने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो यार यहाँ पे हमारा टी शर्ट वाला कंप्लीट एरिया हो चुका है, शेड हमने कर दिया अच्छे तरीके से। और आई होप आपने अच्छे तरीके से देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा किस तरीके से हमने ड्रॉ किया। अब बारी आती है बैकग्राउंड को शेड करने का, और बैकग्राउंड पे भी मैंने प्रोसेस बता दिया। यहाँ पे मैं जो डार्क एरियाज़ है, पहले मैं वहाँ पे क्या करूँगा, चारकोल स्टिक से वो एरिया जो कंप्लीट डार्क एरियाज़ है ना, वहाँ पे मैं अप्लाई कर दूँगा चारकोल स्टिक। उसके बाद वहाँ से ब्लेंड करते करते मैं थोड़ा आगे बढ़ूँगा, जो जहाँ पे मिड टोन देना है या फिर थोड़ा और डार्क एरियाज़ हैं वहाँ पे मैं टेक्सचर देने के लिए
क्योंकि जब मैं उसको कॉटन से मिक्स करूँगा ना तो कॉटन पे भी जो चारकोल का जो पार्टिकल्स हैं वो आ जाएंगे और उसको मैं आगे अप्लाई करता जाऊँगा इस तरीके से। तो गाइस यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद थोड़ी बहुत मैं डिटेल ऐड कर देता हूँ। वैसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा हूँ, बैकग्राउंड को बहुत ही सिंपल रख रहा हूँ। ज़्यादा मैं डिटेल ऐड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतना ही जो हमने ड्रॉ किया ये बहुत अच्छा तरीके से हमारा बना हुआ है और बहुत अच्छा दिख रहा है। इसमें ज़्यादा डिटेल ऐड नहीं कर रहा हूँ। अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो आपके ऊपर है। जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे उतना ही अच्छा ड्राइंग और उतना ही डिटेल आप वर्क कर सकते हो। तो आपके ऊपर है, आप बैकग्राउंड और भी ज़्यादा रेफरेंस के हिसाब से और भी ज़्यादा इसमें टाइम देना चाहते हो दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो गाइज़ जो KGF वर्ड लिखा हुआ था वो ब्लेंडिंग की वजह से थोड़ा सा फेड हो गया। उसमें हम थोड़ा सा और डार्क शेड ऐड करेंगे और आप ध्यान से देखोगे KGF वर्ड को जो लिखा हुआ है रेफरेंस में, उसमें ना पेपर की कटिंग वगैरह कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें 1000 kg नेट वेट ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो उसको भी मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। तो ध्यान से देखना, प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है। मोनो ज़ीरो इरेज़र मैं ऐड करूँगा, जो पैटर्न है जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके अंदर मैं सिंपली लिख दूँगा। तो कुछ मुश्किल सा नहीं है, आप ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा।
तो गाइस फाइनली हमारा KGF का पोस्टर कंप्लीट हो चुका है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताना कि आपको कैसा लगा ये पोस्टर, और ये भी बताना कि आप इसको ड्रॉ करने वाले हो या नहीं। अगर आप ड्रॉ करने वाले हो, पूरा सीरीज़ को ध्यान से देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप उसके रेफरेंस से आप अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ करने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करो, मुझे दिखाओ, तो मैं उसको रिव्यू भी करूँगा अगर उसमें कोई कमी रहती है तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।